तो नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने दिसंबर का करंट अफेयर, जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और आने वाले एग्जामों में एक बहुत ही दिसंबर का करंट आरएस प्रीलिम्स और रीट्स एंड अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम आरएस दिसंबर करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे, तो आप पूरा वीडियो देखना और बहुत मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ई पीएमई योजना का उद्देश्य क्या है? भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह योजना है पीएमई ड्राइव योजना। पीएमई ड्राइव योजना का उद्देश्य बताना बताना आंसर बताओ। इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने को बढ़ावा देना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना। बी, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को कम करना। सी, पेट्रोल वाहन उत्पादन बढ़ाना। और डी, कोई नहीं। इसका आंसर है आंसर नंबर ए, इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने को बढ़ावा देना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर दूसरा, हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में नौबंदी नस्ल के पिग्मी होल, असम का राष्ट्रीय उद्यान नौबंदी पिग्मी होल छोड़े गए? असम के हाल में किस नौबंदी पिग्मी होल गए छोड़े गए? असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस, रायमोना, नामदफा। बताइए। इसका आंसर है आंसर बी, मानस राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन तीसरा, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? किसमें? सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा। शस्त्र सेना चिकित्सा सेवा, जो शस्त्र से जो अपनी सेनाएं होती है उसमें चिकित्सा की सेवा होती है, उसमें पहली महानिदेशक के रूप में महिला नियुक्त हुई है, उनका नाम बताइए। पारिसा संतोषी, पुनीता अरोड़ा, आरती सरीन और शालिजा धामी। आंसर नंबर सी, आरती सरीन। आरती सरीन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर चौथा, भारत हाल ही में अपनी घरेलू ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए किस वैश्विक मंच में शामिल हुआ है? भारत हाल ही में अपनी घरेलू ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए किस वैश्विक मंच में शामिल हुआ है? अक्षय ऊर्जा और स्वैच्छिक प्रौद्योगिकी संघ, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता केंद्र, संयुक्त राष्ट्रीय ऊर्जा विभाग और अक्षय ऊर्जा एजेंसी। इसका उत्तर है आंसर नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता केंद्र। इसमें अभी हाल ही में भारत सम्मिलित हुआ 17वें देश के रूप में। क्वेश्चन नंबर चौथा पांचवा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? राज्य सरकार ने केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर झारखंड। तो इसका उत्तर है तमिलनाडु। आंसर ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर छठा, ओरेस्निक हाइपरसोनिक मिसाइल जो समाचार पत्रों में देखी गई किस देश द्वारा विकसित की गई है? ओरेस्निक हाइपरसोनिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई? फ्रांस, चीन, रूस या फिर भारत? इसका आंसर होगा बी, सॉरी सी, रूस द्वारा। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना, मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर ओडिशा? झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर ओडिशा? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र। आंसर नंबर सी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर आठवां, क्वेश्चन आप ये कोई अलग लगे ना तो आपको नोटबुक में लिख भी लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन हम देख लेते हैं लेकिन बाद में वो हम भूल जाते हैं। तो ऐसा कोई आपको लगे ना एकदम कि ये जहाँ यहाँ पे जो क्वेश्चन करवा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले जो एग्जाम होंगे उनमें आपको देखो कि इनमें क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन इसमें रिपीट होंगे एग्जामों में, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हो। तो इसलिए क्वेश्चन को हल्के मत लेना कि ये क्वेश्चन है करा रहे हैं भैया तो हम ऐसे कर ले, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर आठवां, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चा हो रहा था अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। आंध्रा, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल? सी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 का विषय क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 का विषय क्या है? बताइए। स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना,
ई कॉमर्स के युग में उपभोक्ता संरक्षण, निष्पक्ष डिजिटल वित्त, आभासी सुनवाई और उपभोक्ता तक डिजिटल पहुंच। उत्तर नंबर डी, आभासी सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। क्वेश्चन नंबर 10वां, तंबाकू उद्योग में भारत का कौन सा स्थान? तंबाकू उद्योग में भारत का कौन सा स्थान है? बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आंसर इसका दूसरा। क्वेश्चन नंबर 11, हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 में किस राज्य को साझेदार राज्य के रूप में घोषित किया गया? किस राज्य को साझेदार राज्य के रूप में घोषित किया गया? हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 में किस राज्य को साझेदार राज्य के? सिक्किम, असम, मिजोरम, मणिपुर। सिक्किम, असम, मिजोरम या फिर मणिपुर। इसका उत्तर सी, मिजोरम। हाल ही में भारत और किस देश के बीच हरिभाऊ शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? हाल ही में भारत और किस देश के बीच हरिभाऊ शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर। बताइए इसका आंसर। ऑस्ट्रेलिया, जापान, मलेशिया और सिंगापुर। इसका उत्तर है सी, मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 13, नाजका लाइन्स जो समाचार पत्रों में थी किस देश से संबंधित है? नाजका लाइन्स अभी न्यूज में थी, वो किस संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिशा लगा लेना। पेरू, चिली, ब्राजील, कोलंबिया। पेरू, चिली, ब्राजील, कोलंबिया। इसका उत्तर है पेरू। वायु गुणवत्ता डेटा के लिए अंतरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? वायु गुणवत्ता डेटा के लिए अंतरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? वायु गुणवत्ता डैशबोर्ड, वैश्विक वायु प्रदूषण सूचकांक, प्रदूषण ट्रैकर प्रो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर में ये वायु गुणवत्ता डैशबोर्ड, वायु गुणवत्ता डैशबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सेल बिजनेस स्कूल ने किस भारतीय पहल की प्रशंसा की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, क्योंकि अलग देश, एक फॉरेन कंट्री की कोई यूनिवर्सिटी है, वो अपने देश की कोई योजना उसकी प्रशंसा कर रही है, तो उसकी विकास की प्रशंसा कर रही है, तो वही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसकी राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, क्षेत्रीय संपर्क उड़ान योजना, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान या फिर प्रगति। इसका उत्तर है डी, प्रगति। क्वेश्चन नंबर 16, तटीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी, जलयान मंत्रालय ने हाल ही में कौन सा विधेयक पेश किया? भारतीय नौवहन विधेयक 2024, भारतीय तटीय नौवहन विधेयक, समुद्री व्यापार संवर्धन विधेयक, तटीय व्यापार और परिवहन विधेयक। सी, समुद्री व्यापार संवर्धन विधेयक। तिखिर जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तिखिर जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। सर, नागालैंड। तिखिर जनजाति। ग्रामीण औद्योगिक कार्य समूह किस संस्था की पहल है? ग्रामीण औद्योगिकी कार्य समूह किस संस्था की पहल है? प्रधान विज्ञान का सलाहकार का कार्यालय, नीति आयोग, ऑल इंडिया स्टूडियो, केंद्रीय शोधकर्ता आयोग। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय। नीति घाटी जो समाचार पत्रों में थी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? नीति घाटी, नीति घाटी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर जम्मू कश्मीर। इसका आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश। दिल्ली सरकार द्वारा बजट 2024-25 में महिलाओं के लिए वित्तीय योजना का नाम क्या है? दिल्ली सरकार ने उसने अभी बजट 24-25 का, उसमें महिलाओं के लिए घोषणा की वित्तीय घोषणा कोई, उसका नाम बताइए। मुख्यमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री महिला सम्मान राशि योजना, महिला उद्यमी योजना, बेटी सम्मान योजना। इसका आएगा बी, महिला सम्मान योजना। तो आज अपन इतना ही करते हैं। आपको आशा करूंगा कि आपको ये देख के बहुत ही अच्छा लगा होगा सेशन, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी